आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, फिर परमात्मा प्राप्त होंगे। अब हमने क्या 11 रुपए का प्रसाद बांट दिया, 1 लोटा जल चढ़ा दिया, हे भोलेनाथ मेरे छोरा को ब्याह हो जाएगा। अब इतना जब मांग लिया 11 रुपए में बहू, बोले बांके बिहारी लाल की भगवान को भी पागल समझ के रखा। लेकिन भगवान कैसे हैं? जब इस जीव को संसार में भेजा ना, मुझे तुम्हें सबको संसार में भेजा, तो आत्मा को बुलाया, कई इधर आ, तू हमसे कितना प्रेम करते हो। तो इस जीवात्मा ने कहा कि हे प्रभु मैं तो केवल और केवल आपसे ही प्रेम करता हूं और किसी से प्रेम नहीं करता। आत्मा ने, मैंने, तुमने, सबने कहा, किससे? भगवान से। तो भगवान ने कहा कि हम तुम्हारा परीक्षण करना चाहते हैं कि तुम वास्तव में हमसे प्रेम करते हो या केवल हमें लुभाने के लिए ये बात कह रहे हो। कहा महाराज कोई दिक्कत नहीं, आप परीक्षण कर लीजिए। ठीक है। जीव को संसार में भेज दिया और क्या कहा कि मैंने तुझे 100% प्रेम दिया है, ये पूरा का पूरा प्रेम मुझे वापस। जीवात्मा से क्या कहा परमात्मा ने? जो मैंने जितना प्रेम दिया है ना, ये पूरा का पूरा 100% प्रेम मुझे वापस चाहिए, तब मैं तुझे मिलूंगा। ध्यान रखिए इस बात का। फिर लक्ष्मी को बुलाया, माया को, का इधर आ, तुम कौन हो? का महाराज हम तुम्हारे चरणों की दासी हैं, तुम्हारी आज्ञा का पालन करना हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है। भगवान ने आदेश दिया कि ये जो जीवात्मा है ना, अभी मैंने जो भेजा है पृथ्वी पर, ये बार बार मुझे पुकारता है। किसके लिए? अब की बार मुझे ये दे दो, अब मुझे ये दे दो। इसकी आवाज मेरे कानों तक ना आए। भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी ने कहा कि महाराज ये आपका पुत्र है, इसकी आवाज अगर तुम्हारे कानों तक नहीं आएगी तो इसका कल्याण कैसे होगा, इसे शांति कैसे मिलेगी? भगवान ने कहा कि जब ये केवल और केवल मुझे मांगे, किसको मांगे? भगवान ने कहा कि जब ये केवल मुझे मांगे कि हे प्रभु मुझे तुम चाहिए, तब इसकी आवाज मेरे कानों तक। भगवान ने कहा, और तुलसी वो दिन याद कर, ऊपर पग नीचे शीस, ये भूमंडल पे आए के भूल गए जगती। जब पैर ऊपर होते हैं ना और सर नीचे होता है, कहां? मां के पेट में। मां थोड़ा सा गर्म खा लेती है ना तो शरीर जल जाता है, अंदर छटपटाता है। मां थोड़ा ठंडा पानी पी लेती है तो भी दिक्कत होती है, चटपटा खा लेती है तो भी दिक्कत होती है। चिल्लाता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हमें कैसे भी इस नरक से बाहर निकालो। मलमूत्र में सना हुआ रहता है। हाँ, भगवान कहते हैं कि हम तुम्हें इस नरक से तो निकाल देंगे, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? जीवात्मा कहता है कि प्रभु आपको क्या चाहिए? तो भगवान कहते हैं हम चाहते हैं कि केवल और केवल आप हमारे नाम का जाप करें, स्मरण करें। लेकिन क्या हुआ? भूमंडल पे आए के भूल गए जगदीश। हैं? भगवान को भूल जाता है। और प्रेम जो परमात्मा ने 100% दिया था ना, अब उसमें नंबर लगा दिया। कुछ प्रेम माँ को दे दिया, कुछ पिता को, कुछ भाई को, कुछ बहन को, कुछ चाचा, फूफा, ताऊ, और जो बचा कुचा था ना, पति ने पत्नी को और पत्नी ने पति को, झंझट ही काट दिया। अब परमात्मा के लिए क्या बचा? कब परमात्मा के लिए बचा, जैसे भैया बहन को याद करता है ना, ये जो बहन होती है ना भैया को याद करती है, कब? रक्षाबंधन और, है ना, भैया दूज और रक्षाबंधन पर याद करती है बहन भैया को। ऐसी ये जीव जब दुख आता है ना, हे भगवान तू ही है। और जब दुख चला जाता है ना, सुख आ जाता है, फिर भगवान नहीं आ जाता।
फिर तो वो जो धन है ना उसको खर्च करने का रास्ता ढूंढता है, इसे कहां खर्च करूं, शरीर का सुख कहां से मिले। हाँ, इस सोचने की बात है। जब तुमने परमात्मा को केवल अपने मतलब के लिए, आपने परमात्मा का वो बोलते हैं ना यूज करना, आपने तो केवल अपने मतलब के लिए परमात्मा को याद करते हैं, वास्तव में तो परमात्मा के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। तो फिर सोचने की बात है, तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो हृदय में परमात्मा के लिए प्रेम होना चाहिए, परमात्मा की याद होनी चाहिए, परमात्मा का मनन होना चाहिए, जप होना चाहिए, तब जाकर के आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे